अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे और मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। मेरे गुज़िश्ता ब्लॉग पर आप लोगों ने अपनी कीमती राय का जो है वो इजहार किया, जिसका मैं शुक्रिया अदा करती हूँ। आपकी कीमती राय मेरे लिए बहुत अहमियत रखती है। उसके थ्रू मुझे आइडिया हो जाता है कि आप लोग जो है वो क्या सोच रहे हैं और कितने ज़्यादा अवेयर हैं जो कुछ आपके इर्द गिर्द हो रहा है, और इससे मुझे भी काफ़ी जो है वो मदद मिल जाती है। जो मेरी मालूमात के मुताबिक जो आप लोगों से मालूमात मिलती है उससे काफ़ी ज़्यादा जो है वो हेल्प हो जाती है। आज अपने ब्लॉग में मैं डिस्कस करूँगी एक ऐसी स्टोरी जो कि आप लोग सुनना चाहते हैं और आपसे ही रिलेटेड है, यानी कि बहरिया टाउन। आप बहरिया टाउन का नाम सुनते ही बहुत सारे लोग जाहिर सी बात है सोच रहे होंगे कि आखिर क्या होगा बहरिया टाउन में, कहीं कोई सैलाब तो नहीं आ गया। अल्लाह माफ़ करे, सैलाब नहीं आया, लेकिन आज बड़ा क्रैक डाउन किया गया है FIA की जानिब से बहरिया टाउन के लिए, और ये यकीनन बहुत बड़ी कार्रवाई है जिसमें बहुत बड़े बड़े नाम जो है वो सामने आए हैं। अगर हम बात करें आज बहरिया टाउन के ख़िलाफ़ बड़े क्रैक डाउन की, तो हवाला होंदी और मनी लॉन्ड्रिंग चलाने वालों के ख़िलाफ़ FIA ने आज कार्रवाई की है और FIR दर्ज की गई हैं, और इन FIR की तादाद टोटल 17 बताई जा रही है, यानी कि 17 FIR को दर्ज कर लिया गया है और इनमें से बेशतर लोगों की गिरफ्तारियों के हवाले से तस्दीक भी कर दी गई है। जबकि कहा गया है कि ये वो लोग हैं जो बहरिया टाउन के लिए मालियाती जो चैनल्स हैं उनका इंतज़ाम करते थे, यानी कि सहूलतकारी जिसे कहते हैं वो तमाम चीज़ें करते थे। और सरपरस्ती में अगर हम बात करें तो जी बड़े बड़े नाम सामने आए हैं। कौन कौन से नाम आए हैं वो भी मैं आपको बताऊंगी, लेकिन उससे पहले मैं आपको दोबारा से बता दूं कि FIA ने बहरिया टाउन इंतज़ामिया की ज़ेरे निगरानी होंडी और मनी लॉन्ड्रिंग नेटवर्क के ख़िलाफ़ ये कार्रवाई की है। जबकि नेटवर्क की सरपरस्ती में मुबैना तौर पर मलिक रियाज शामिल हैं, अली रियाज शामिल हैं। मलिक रियाज जैसा कि आपको पता ही है कि पूरा बहरिया जो है वो उनका ही है, तो उनके ख़िलाफ़ अब ये बड़ा क्रैकडाउन है। मैंने आज जो FIA की जानिब से दस्तावेज़ात भेजी गई हैं उसमें अगर मैं आपको पढ़ लूँ, उसके मुताबिक कहा गया है कि नेटवर्क की सरपरस्ती में मुबैना तौर पर मलिक रियाज का नाम शामिल है, अली रियाज का नाम शामिल है। इसके अलावा एक शाहिद कुरैशी हैं और आमिर रशीद हैं जो कि मनी लॉन्ड्रिंग नेटवर्क चलाने वालों में शामिल हैं। इसके अलावा FIA ने CBC और AML सर्कल पर मुश्तमिल ये है, और जबकि IT भी तश्कील दी थी इस पर। जबकि गैर कानूनी हवाला हंडी और मनी लॉन्ड्रिंग के ख़िलाफ़ FIA ने तस्दीक की है कि टोटल 17 जो FIRs हैं वो दर्ज की गई हैं। तहाँ मज़ीद अगर मैं इस FIA का जो नोटिस है उसको पढ़ूँ तो इसमें बताया गया है कि 13 ऑपरेटिव एजेंट्स को गिरफ्तार कर लिया गया है, यानी टोटल 13 लोग हैं जो गिरफ्तार हैं, जो कि बहरिया टाउन के लिए मालियाती चैनल्स का इंतज़ाम करते थे। और अगर बात करें मज़ीद तो JIT ने बहरिया टाउन हेडक्वार्टर और सफारी टाउन अस्पताल पर छापे मारे, जिसके बाद ये तमाम तर जो चीज़ें हैं वो सामने आई। जबकि JIT ने 2 बड़े हवाला हंडी नेटवर्क्स को भी ख़त्म कर दिया, यानी कि FIA का जो ये बड़ा क्रैकडाउन है उनमें उन्होंने हवाला हंडी नेटवर्क्स और इसके अलावा सफारी टाउन अस्पताल पर छापे मारे, जिनमें से बेशतर लोगों को गिरफ्तार भी किया और जो 2 नेटवर्क थे उन्हें ख़त्म भी कर दिया। अगर मज़ीद इसमें इसकी तफसीलात की तरफ जाएँ तो छापों के दौरान 200 से ज़्यादा फ़ाइलें बरामद की गई, जिनमें गैर एलानिया दौलत के वसी सबूत जो है वो पाए गए हैं, यानी ऐसे दस्तावेजी सबूत जिसमें बताया गया है कि जी ये टोटल 200 दस्तावेज़ात हैं, 200 फाइलें हैं जिनमें गैर एलानिया दौलत, यानी ऐसी दौलत जिसको डिस्क्लोज नहीं किया गया था, उस दौलत के जो सबूत हैं वो उन 200 फाइलों के अंदर जो है वो मौजूद हैं, और आज FIA ने उनका पता लगा लिया है। इसके अलावा कंप्यूटर सर्वर, मोबाइल फ़ोन और लैपटॉप भी बरामद कर लिए गए हैं। यानी आज की जो FIA की कार्रवाई है वो बड़े पैमाने पर कार्रवाई की गई है, जिनमें उन्होंने हवाला हंडी नेटवर्क्स के साथ साथ कंप्यूटर सर्वर्स और मोबाइल फ़ोन और लैपटॉप बरामद किए हैं। इसके अलावा JIT ने अरबों रुपए के असासों की निशानदही करके उन्हें जब्त कर लिया है, यानी कि जो 200 फाइलें FIA की जानिब से जब्त की गई हैं उनमें कुछ ऐसी डॉक्यूमेंट्स हैं, कुछ ऐसी तफसीलात हैं जो कि उस दौलत से मुतल्लिक हैं जो कि गैर एलानिया थी। और इसके अलावा JIT ने जो JIT बनाई गई थी इस काम के लिए, उसने अरबों रुपए के असासों की भी निशानदही की है। निशानदही करने के बाद उन तमाम को जब्त कर लिया गया है। मजीद अगर इसकी तफसीलात में जाएं तो JIT की तहकीकात के दौरान
25 अरब रुपए से जायद गैर कानूनी लेन देन का इंकशाफ भी किया गया है। दोस्तों ये बहुत बड़ा इंकशाफ है, 25 अरब से जायद की लेन देन है जिसका गैर कानूनी तौर पर लेन देन का इंकशाफ जो है वो किया गया है। इसके अलावा जो इसमें बिल्कुल अहम पॉइंट है वो है अमरीकी डॉलर, पाउंड्स और यूएई दिरहम, यूएई और बरतानिया समेत गैर मुल्की मकामात पर मुंतकिल किए गए। यानी जो मनी लॉन्ड्रिंग की गई, जो रकम थी वो सिर्फ यहाँ नहीं रखी गई बल्कि जो अमरीकी डॉलर थे, जो पाउंड्स थे, जो दिरहम थे, उन्हें किस तरह से बाहर से लाया गया, फिर किस तरह से रकूम बाहर भेजी जाती हैं, उन तमाम की जो तफसीलात हैं आज FIA ने हासिल कर ली हैं। और सबसे बड़ा जो मेन इसमें नाम है वो मलिक रियाज का आया है और मलिक रियाज समेत इसमें शाहिद कुरैशी हैं, अली रियाज हैं और इसके अलावा आमिर रशीद हैं जो कि ये मिलकर नेटवर्क जो है वो चला रहे थे और इस तमाम तर कार्रवाई में मुलविस थे। टोटल 17 लोगों को बताया गया कि जी ये 17 लोगों के खिलाफ ये FIR थी, जिसमें से गालिबन कंफर्मेशन के मुताबिक, ज़राए के मुताबिक 13 लोग अब गिरफ्तार कर लिए गए हैं और उनके आगे अब मुकदमा चलेगा। और ये बहुत बड़ी कार्रवाई है यकीनन। और किस तरह से जी ये नेटवर्क बनाया गया, सहूलत कारी की गई, तो आज FIA ने इसके खिलाफ क्रैकडाउन कर लिया है और उम्मीद है कि अब ये जो है वो केस चलेगा आगे। जिस तरह से लोगों की गिरफ्तारियां हुई हैं तो ये बाकायदा आगे जो है वो इनको अगर बढ़ाया जाए तो फिर तमाम तर चीज़ें मज़ीद क्लियर होंगी। जैसे कि मैंने आपको इससे खबर डिटेल बता दी कि जी फाइल्स बरामद हुई हैं, कंप्यूटर सर्वर्स बरामद हुए हैं, लैपटॉप बरामद हुए हैं और अरबों रुपए की ऐसी प्रॉपर्टी जो कि गैर कानूनी है उसके लेन देन का इंकशाफ भी कर लिया गया है। आज जो है वो बहरिया टाउन के खिलाफ जो क्रैकडाउन किया है FIA ने, उसमें ये तमाम तफसीलात अब FIA की जानिब से कंफर्म कर ली गई हैं। तो दोस्तों अपनी अपनी राय ज़रूर दीजिएगा। जिस तरह से आज ये जो क्रैकडाउन है ये किया गया है, आप लोग इस बारे में क्या राय देते हैं, ज़रूर अपनी अपनी राय दीजिएगा। और इसी के साथ ही आप लोगों से कल दोबारा मुलाकात होगी। तब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।